आज हम बात करेंगे कंपनी से रिलेटेड, जिसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो इस कंपनी में भी शायद मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, क्या नहीं बनाई मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो हम बात करते हैं कंपनी के ऊपर डायरेक्टली। तो कंपनी में आज सुबह एक बहुत अच्छी न्यूज़ आती है हमें देखने को मिली थी, तो उसका रिज़ल्ट भी हमें आज देखने को मिला साथ में ही। और हम एक बार न्यूज़ को कवर कर लेंगे और थोड़े से फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं कंपनी के। तो चलते सबसे पहले चार्ट के ऊपर टेक्निकल चेक करने कंपनी के। तो ये हमारे कंपनी के चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे साफ साफ कंपनी का नाम भी लिखा है ऊपर, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। तो आज के दिन में कंपनी का जो हमें जंप देखने को मिली है तकरीबन 5% के करीब देखने को मिली है, क्योंकि जो जंप थी वो भी वर्थ बनती है कि जो कंपनी में न्यूज़ आई है साथ में। और एक बार कंपनी का पीई देख लेते हैं, तो इस टाइम पे कंपनी बिल्कुल भी महंगी नहीं है। 41.24 का पीई देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से कंपनी है उस हिसाब से महंगी नहीं है, बट अगर पीई के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी महंगी है। बट हम पीई को नहीं देखते, हम कंपनी की ग्रोथ को देखते हैं। तो 2600 का एक कंपनी का स्टॉक चल रहा है, तकरीबन आज 5% की जंप कंपनी में देखने को मिली हमें। तो जितने भी लंबे टाइम पीरियड का चार्ट खोल लो, सारे अप ट्रेंड में ही देखने को मिलेंगे हमें ऑब्वियसली। और ये कंपनी देखा जाए तो कोई भी जितनी पुरानी नहीं, 2016 में ये कंपनी आई थी, उसके बाद ये कंपनी कंसोलिडेट कर दी चल रही है यहाँ पे। तो तकरीबन 5 साल ही हुए इस कंपनी को, 5 साल पूरे नहीं हुए, होने वाले हैं। सितंबर में कंपनी को 5 ईयर्स पूरे हो जाएंगे। और देख लेते तब से लेकर अब तक ये कंपनी ने कितने % का रिटर्न दिया है। तकरीबन 5 साल में 203% का रिटर्न कंपनी दे चुकी है। और कंपनी बहुत अच्छे ग्रुप से बैक्ड है, लार्सन एंड टुब्रो से, जिसके और भी कई सारी सर्विसेज और भी ये ग्रुप देता है। टेक्नोलॉजी सर्विस, आईटी में भी ये कंपनी है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वैसे जो कंपनी है वो बहुत गवर्नमेंट के कई सारे मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स इनके पास ही आ रहे हैं, ब्रिजेस से रिलेटेड आते हैं और मेट्रो से रिलेटेड वर्क भी यही कंपनी करती है। और भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कंपनी बना रही है और इसके सारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कंपनी का ग्रुप काफ़ी अच्छा है। और लार्सन टुब्रो कंस्ट्रक्शन जो है वो भी कंपनी काफ़ी अच्छी है और इन्फोटेक भी वो भी अच्छी है। बट आज स्पेसिफिकली बात करेंगे टेक्नोलॉजी सर्विस से रिलेटेड। तो स्टॉक ज़्यादा कवर नहीं किया गया अभी तक। तो यहाँ से देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेट लेवल्स पे हमें देखने को मिल रही है। कितनी बार टच करते हुए, 1 2 3 4 5 बार कंपनी ने कौन सी लेवल को तोड़ते हुए देखने को मिल रही है, जो कि 1700 होगा। उसके बाद क्या हुआ, जो कोविड आया उसके बाद कंपनी उस लेवल से नीचे गिरी। जब उस लेवल पे दोबारा आई कंपनी 1700 के लेवल्स पे दोबारा आई, 1600 1700 के लेवल पे। और उसके बाद ये कंपनी ने ऊपर से ब्रेकआउट दिया, क्योंकि जो ये लेवल को जो सारा सिस्टम जो कंपनी की यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है उसको कंपनी ने ब्रेक किया था। ये वाला जो लेवल है कंपनी एक्जैक्टली इसको कंपनी ने तोड़ने की बहुत बारी कोशिश की है, जो कि यहाँ पे तोड़ पाई है। अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में देखा भी जाए तो कंपनी इस लेवल को लेके ऊपर निकली यहाँ से। तो वहाँ से काफ़ी अच्छी जंप तकरीबन कंपनी को हमें मिली है 1700 से ऊपर। और वो जंप कितने की है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो तकरीबन उसके बाद स्टैटिक एकदम कंपनी ऊपर भाग गई है, उसने 45% रिटर्न दे दिए थे, क्योंकि कंसोलिडेशन हमने देखा कंपनी का काफ़ी ऊपर था, काफ़ी लंबा था। उसके बाद कोविड आया और एक बहुत अच्छा रिटर्न कंपनी ने दिया। तो 6 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। तो कंसोलिडेशन अच्छी कंपनी में होना मतलब एक अच्छा लंबा, जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा एक अच्छी फंडामेंटली कंपनी में, तो उतना ही अच्छा वो कंपनी रिटर्न देती है। जितना लंबा कंसोलिडेशन और उतना ही लंबा रिटर्न मिलता है। तो ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए टेक्निकल्स में। और दोबारा से कंपनी अपना यहाँ पे हाई के करीब बन रही है और यहाँ पे दोबारा से पिछले कब से कंसोलिडेट कर रही है, तकरीबन 20 अगस्त से कंपनी कंसोलिडेट कर रही है यहाँ पे 2020 से। तो कंसोलिडेट करता कितना टाइम हो गया कंपनी को, तकरीबन 7 महीने हो गए होंगे अगर देखा जाए तो। तब से लेकर अब तक ये कंपनी कंसोलिडेट कर रही है और इस कंसोलिडेशन में भी कंपनी ने रिटर्न हमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी है। तो वो रिटर्न देख लेते कितने % के हैं। तकरीबन 4% रिटर्न है। 7 महीने से कंपनी इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रही है और अब दोबारा लिख के देख लो, मेरे से ले लो कि ये कंपनी अब ब्रेकआउट देने वाली है यहाँ से। अभी नहीं, कुछ टाइम पे कुछ अच्छी न्यूज़ आती है, जैसे कि आज की न्यूज़ आई। तो ब्रेकआउट का लेवल जो क्या होगा वो हम एक बार बात कर लेंगे। हमें कब कंपनी का मौका मिल सकता है, जब कंपनी 2800 पे आएगी, उसके बाद कंपनी दोबारा से थोड़ी सी नीचे दोबारा आएगी
जिन्होंने नहीं खरीदा होगा 28 के बाद, उसके बाद थोड़ी सी उन लोगों को तड़ पाएगी जिन्होंने 28,000 पे ख़रीदा था। और जब वो सेल आउट कर देंगे फिर कंपनी अच्छा खासा भागेगी, क्योंकि 7 महीने ऑलरेडी हो गए कंसोलिडेशन में और ये कंपनी अब भागेगी। तो अब बात करते हैं कंपनी का कि आज न्यूज़ क्या आई है जहाँ पे हमें ये कंपनी 5% भागती हुई देखने को मिल रही है। अकेला ये ब्रेकआउट का कोई फ़र्क नहीं, अभी कोई ब्रेकआउट नहीं कंपनी में हुआ, 28 के करीब होगा, 2800 के करीब। तो 5% क्यों भागी है उसका सबसे बड़ा रीज़न हम बताते हैं। एक इसकी कंपनी की डील हुई है बहुत बड़े ग्रुप से। डील के बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि वो सबसे बेसिक न्यूज़ है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो एयरबस एक कंपनी है, ठीक है, तो वो कंपनी काम क्या करती है वो भी हमें आगे आके थोड़ा थोड़ा पता चलेगा, यहाँ पे पता चलेगा। तो उसकी डील हुई है लार्सन टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के साथ। क्या डील हुई है? फॉर एक स्काई वाइस पार्टनर प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है जिसकी डील हुई है। तो ये कंपनी ने वो प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, तो ये प्रोग्राम का नाम है स्काईफाई पार्टनर प्रोग्राम। उसकी डील हुई है कंपनी की किसके साथ? एयरबस के साथ हुई है। और एयरबस कौन सी है? जो कनेक्टेड है किसके साथ? 130 एयरलाइंस, जो पूरे वर्ल्ड में 130 एयरलाइंस हैं। 130 ही नहीं है, मतलब 130 एयरलाइंस के साथ इसकी डील, इस कंपनी की एयरबस की डील हुई है। इस प्लेटफॉर्म मतलब एयरबस जो है वो 130 कंपनीज के साथ काम करती है। और इसने एक जो सॉफ्टवेयर ख़रीदा है किससे? इसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज से, जो किसके लिए काम करेगा? एविएशन को डिजिटलाइज करेगा। एविएशन मतलब जो हमारे जो एरोप्लेन्स वगैरह होती हैं, तो उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर या जो भी ये सर्विस है वो काम करेगी उसको और अच्छा ऑटोमेट करने के लिए और डिजिटली। क्योंकि आजकल हर एक कंपनी या हर कोई भी छोटे बिजनेस या बड़े बिजनेस जो कंपनी या अपने प्रोडक्ट्स को है वो डिजिटल करना चाहते हैं, क्योंकि डिजिटल से बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी काफ़ी कम हो जाता है। तो इसलिए एयरबस ने भी डील की है किसका? लार्सन टुब्रो के साथ। और वो कंपनी कौन सी है? जो काम करती है 130 एयरलाइंस के साथ। तो ऑलरेडी वो जो प्रोडक्ट होगा काफ़ी अच्छा होगा और जो कंपनीज भी काफ़ी रिस्पेक्टेड होएगी जिससे इतनी बड़ी इतनी सारी कंपनीज जुड़ी हुई हैं। तो हम चलते हैं आगे एक बारी हम। तो बेसिकली जो डील हुई है इसको हम पूरा नहीं रीड करेंगे, तो ऊपर ऊपर से बातें मैं आपको बता देता हूँ ये डील में है क्या। ये एयरबस का यहाँ पे डील हुई है वो हमने बात कर ली। एक डिजिटल इंजीनियरिंग सोल्यूशन है जो एयरबस को मिलेगा जिसका नाम है स्काई वाइस प्लेटफॉर्म। तो ये क्या करेगा? ये जो स्काईफाई प्लेटफॉर्म है, तो ये एक अहम रोल प्ले करेगा किसके लिए? इनेबलिंग एक्सीलरेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एविएशन सेक्टर। तो एक्सप्लेन ये किसने किया हुआ? जो लार्सन टुब्रो की टेक्नोलॉजी सर्विस रिलीज़ हुई है प्रेस में उसका। और ये क्या काम करेगा? जो कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो था उसका जो इंटरफेस है किसके बीच में, जो अभी डायरेक्ट जो इंटरफेस यहाँ पे चल रहा हुआ उसको जो है डिजिटलाइज करेगा, जिससे जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी सी सॉल्व होंगे, सही होंगी। और यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लार्सन टुब्रो है उसके जो हाईली एक्सपीरियंस इंजीनियर है उन्होंने मिलकर ये प्रोडक्ट को बनाया हुआ है। और ख़ास किसके लिए बनाया हुआ है? एयरबस के लिए बनाया है। तो बस यही डील थी, बट डील बहुत बड़ी कंपनी के साथ है इसलिए कंपनी काफ़ी अच्छी भागी। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आज की डील की हमने बात कर ली, अब थोड़े से फाइनेंशियल्स कंपनी के चेक कर लेते हैं। ये हमने डील के बारे में बात कर ली, अब थोड़े से कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं हम। तो आज की कंपनी की आज डिलीवरीज देख लेते हैं। तो 28.49% की कंपनी में लॉन्ग टर्म बेसिस से डिलीवरीज उठाई गई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बात करें हम रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू कंपनी का ग्रो हो रहा है, जो कि पहले 1422 करोड़ का था 2019 में, बढ़ के हो गया 1400 करोड़ का। तो बहुत थोड़ा सा 22 करोड़ का ही फ़र्क है अगर हम देखा जाए तो पिछले ईयर के हिसाब से। और नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट में 205 का था जो कि 189 का हो गया। तो नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में इस कंपनी में हमें गिरावट देखने मिल रही है। बट ये जो सारा डाटा है दिसंबर 2020 का है, तो अभी लेटेस्ट डाटा नहीं आया हुआ है यहाँ पे, दिसंबर का डाटा ये सामने ऊपर।
तो ईपीएस कंपनियाँ देख लेते हैं। तो ईपीएस भी कंपनी का अभी 11% का है। तो सबसे पहले एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं कंपनी की। तो जो कंपनी में रिजर्व्स की बात कर लेते हैं हम एक बार। तो रिजर्व जो कंपनी के पास है वो 2500 करोड़ के हैं। सारा अमाउंट यहाँ पे फिगर अमाउंट की है करोड्स में। और ये डाटा भी 2020 मार्च का है, कोई लेटेस्ट डाटा नहीं है मार्च का भी आया यहाँ पे। तो जो डेट कंपनी के ऊपर है, बट देखा जाए तो बहुत ही कम डेट है यहाँ पे, जो कि पिछली बार 42 का था, 42 करोड़ का था, जो कि बढ़ के कम होके हो गया 23 करोड़ का। और अब एक बार कैश एंड बैंक बैलेंस कंपनी का चेक कर लेते हैं डेट के हिसाब से। तो कंपनी का कैश एंड बैंक बैलेंस देख लेते हैं, जो कि इस टाइम पे 227 का चल रहा है। 227 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस है। तो डेट के हिसाब से कैश एंड बैंक बैलेंस कंपनी के पास बहुत अच्छा है। और करंट एसेट्स कंपनी के पास 1500 की है और करंट लायबिलिटीज 1200 की। तो ये भी बड़ी अच्छी यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है। और बुक वैल्यू भी कंपनी की ग्रो होती हुई देखने को मिल रही है, जो कि 247 की है। तो ऑल हम देखा जाए तो बैलेंस शीट भी कंपनी की अच्छी है, बस रेवेन्यू में थोड़ी सी नीचे गिरावट आ रही है। और वो भी डाटा लेटेस्ट नहीं था, दिसंबर का डाटा था वो सारा। तो अब लेटेस्ट डाटा में पता चलेगा जो डील कंपनी की अब हुई हैं। तो अभी तक ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। टेक्निकल्स लेवल पे भी हमने देख लिया कि कंपनी अभी जंप मारने वाली है, जितनी मार चुकी बहुत अच्छी मारी है, अब ऊपर भी जाने लगी है। फाइनेंशियली भी कंपनी अच्छी है, टेक्निकल्स लेवल्स भी देख लिए, होल्डिंग्स भी कंपनी की उठाई जा रही है। ग्रुप काफ़ी अच्छा है कंपनी का जो इसको बैक कर रहा है। और जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर, वो भी 74% की है, जो कि 75% की, मतलब अगर सेबी के हिसाब से 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 75% से कम हो सकती है, बट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इनकी 74% है, वो बहुत अच्छी बात है। और पब्लिक की 0.01% की होल्डिंग है यहाँ पे। और जो DIS है जो कंपनी के अंदर, वो भी 10% की होल्डिंग्स उठाते हैं। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, वो 8.87% की होल्डिंग्स इस कंपनी में लेके बैठे हुए हैं। सब कुछ कंपनी का काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का सब कुछ हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ से ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी कंपनी के पास काफ़ी अच्छी हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस कंपनी के ऊपर। कंपनी में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी है। मेरी सिर्फ ये छोटी सी एनालिसिस थी, और ये मैंने बताया कि मैं क्या करना चाहता हूँ इस कंपनी के अंदर और मैं क्या सोचूँ इस कंपनी के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। गुड बाय।